हु रूल। अगर हु से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन एक्टिव में लेते हैं। हु हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। इस वाले सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ये हु आया हुआ है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपका ये आया हुआ है, राइट। लेकिन हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, इट मीन्स हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, मतलब इस वाले सेंटेंस में, इस वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि तुम्हें पढ़ाता कौन है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इनको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, देखना अभी मैं हु के दो रूल्स बताने वाला हूं, दो तरीका बताने वाला हूं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में हु वाले क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, चलिए। तो हु टीचेज यू, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया। अब ऐसे में क्या है कि ध्यान रखना है कि जिसमें सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, उसके लिए पहला रूल। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लगाना है बाय होम। क्या लगाना है? बाय होम। बाय होम लगा देना है। तो बाय होम लगा दिए। बाय होम। अब यहाँ पे देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस में जाएगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पे बाय होम। अब ये जो आपका है यू, ये प्लूरल है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। तो पैसिव में इज एम आर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव में। तो बाय होम आर यू, बाय होम आर यू टॉट, क्योंकि टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। तो बाय होम आर यू टॉट। इस वाले सेंटेंस में, इस वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि पढ़ाता कौन है। ऐसे में अब बाय होम का प्रयोग करेंगे। किसमें? बाय होम का। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पे एक्टिव में कि हैज ही हु हैज ही पनिश्ड। हाँ बोलो क्या एवरीबॉडी, क्वेश्चन क्या है? हु हैज ही पनिश्ड। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप चेक कर पाएंगे तो ही जो यहां पर है ये आपका सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वाले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो इस वाले सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब हु वाले क्वेश्चन में एक चीज का गायब होना जरूरी है। मतलब हु वाले क्वेश्चन में या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो एक्टिव में यहां पे कह रहा है हु हैज ही पनिश्ड, मतलब उसने किसे पनिश किया है, उसने किसे पनिश किया है, उसने किसे पनिश किया है, मतलब किसे पनिश किया है ये तो पता ही नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जानकारी ये वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा है। इसको पैसिव में बन, देखो यहां पर भी हो से क्वेश्चन शुरू है, यहां पर भी। लेकिन इसका देखो पैसिव हम कैसे बना रहे हैं। इसका पैसिव बनेगा यहाँ पे हु हैज बीन, हु हैज बीन पनिश्ड, हु हैज बीन पनिश्ड बाय हिम। देखो यहां पे सब्जेक्ट है, अगर आपके हु वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट है तो पैसिव आपका हु से ही शुरू होगा। और अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो बाय हुम से आपका पैसिव बनेगा। ये माइंड में सेट कर लीजिए आप। गॉट इट? तो देखो हु वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दो तरीके से मैंने बताया आपको। दो तरीके के क्वेश्चंस आपके थे, दोनों तरीके से मैंने बताया कि हु वाले क्वेश्चन में या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है।